लो जी, भारत की जानिब से सीज फायर का मुआहदा खत्म। भारतीय वजीर खारजा ने इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जिसका भारतीय फोर्सेस जवाब दे रही हैं। भारतीय फौज को फ्री हैंड दे दिया है कि इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर सरहदी खिलाफ वर्जियों की सूरत में पाकिस्तान को सख्ती से जवाब दे। इंटरनेशनल मीडिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भरा पड़ा है, लेकिन हमारी तरफ सब सत्तू पीकर सोए हैं। तब तक आप बदहवास हिंदुस्तानी जनरल जनाब बख्शी साहब को सुनकर लुत्फ उठाएं। टांगे तोड़ो, बाजू तोड़ो, जैसे भी हो, मोदी जी हमें 5th जनरेशन जेट ला कर दो। क्या हम पाकिस्तान के सामने हाथ बांधकर खड़े रहें? जनरल बख्शी पागल हो गया, कभी किसी जनरल को इस तरह रोते नहीं देखा। यकीन करें, बख्शी की पूरी वीडियो देखकर आप इंजॉय करेंगे। अब जरा आइए पाकिस्तान की तरफ। फटीचर मुल्क, सवा सत्यानाश इकोनॉमिक हाल, भीख का कटोरा लेके दुनिया भर में जाके भीख मांग रहे हैं। लेकिन हेकड़ी देखिए साहब, इनकी किस्मत देखिए। पहले अमेरिका इनको मुफ्त के हथियार देता था, बिल्कुल फ्रेंडशिप प्राइसेस के ऊपर। पाकिस्तान के पायलट्स 6 महीने से ट्रेनिंग कर रहे हैं चीन में F-35 फाइटर्स पे। अगले साल तक वो लाने की कोशिश कर रहे हैं 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। कर लो बात। यानी एक फटीचर मुल्क आपसे आगे निकल गया है। आप दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, स्पेस पावर है, एटॉमिक पावर है, वगैरह वगैरह वगैरह, और आपके हाल ये है कि पाकिस्तान आपसे आगे जा रहा है। तुर्की से वो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपके साथ मिलके 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाऊंगा। हमारी साहब 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट पे चक्का जाम हो गया है, क्योंकि अमेरिका ने दे दिया धोखा। बाइडन साहब ने अच्छा खासा पीठ में छुरी घोप के गए हैं बाइडन साहब, थैंक गॉड वो गए। लेकिन साहब नुकसान तो हमारा हो गया। अब जो है इसका तोड़ क्या है? 5th जनरेशन फाइटर हम कहां से लेंगे? और हमारा एक आम का प्रोग्राम चल रहा है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इसमें साहब अमेरिका के जो GE-404 इंजन लगने थे तेजस में, और GE-414 इंजन लगने थे आमका में। ये सब तय हो चुका था, प्लानिंग कर चुके थे, बना चुके थे। अमेरिका ने पीठ में छुरा घोप दिया, $1 बिलियन खा गया, आपके डिकार नहीं लिया, बोला हम नहीं देते। वह ऐसी छुरी घोपी है पीठ में साहब की जिंदगी भर याद रहेगी। अब अगर 5-10 साल लगते हैं तो लगे, लेकिन यू विल हैव टू मेक इट वर्क। तो बोले साहब बीच में क्या होगा? अगले साल पाकिस्तान भी 5th जनरेशन फाइटर लेके हमको सिखा रहा होगा कि कैसे प्लानिंग होती है एयरफोर्स की। हद हो गई है साहब। चीन के पास 300 फाइटर, 1000 फाइटर हो जाएंगे 5th जनरेशन। अभी 4.5 जनरेशन के तो 3000 फाइटर होंगे उनके पास। यहां तो साहब 900 स्क्वाड्रन, 900 जहाजों की एयरफोर्स खड़ी करने में खाट खड़ी हो रही है। I mean, it is अमेजिंग। एलिस इन वंडरलैंड की स्टोरी लगती है साहब ये। बट किया क्या जाए, हमने अपना सिस्टम ही ऐसा बना लिया है। पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। वो कांग्रेस वाली पार्टी हमारे पैसे कमाना चाहती थी, जहाज़ों के ऊपर, हथियारों के ऊपर। एक ही सोर्स मिला पैसे कमाने का साला, वो भी क्रिटिकल वेपन सिस्टम्स। बहुत नुकसान हुआ है हमारा। बट जो कुछ भी हुआ है, देयर इज नो वे आउट ऑफ इट। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और करने का एकमात्र तरीका है कि साहब हम जो है वो एक स्टॉप गैप मेजर के लिए 18 या 36 F-35 जहाज एकदम खरीदें। पाकिस्तान ने 36 ठिकानों पर, भारत के 36 ठिकानों पर, लेह से सर क्रीक तक, जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे गुजरात तक, और इसका थोड़ा मैं आपको अंदाजा दे दूं, कुल मिलाकर भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है वो 3323 किलोमीटर की है। इसमें लगभग 2400 किलोमीटर तो सामान्य सीमा है। लेकिन हमारे विवाद इतने हैं, 4 तो युद्ध हो चुके, जंग हो चुकी, हमेशा मुंह की खाई, पटकनी दी हमने पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। लेकिन एक LOC है, नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल 740 किलोमीटर की, और 110 किलोमीटर की एक्चुअल ग्राउंड लाइन ऑफ कंट्रोल जो कहते हैं वो है। अब पाकिस्तान ने बीती रात 36 ठिकानों पर 300 से 400 ड्रोन भेज दिए। ये तुर्की, वो कहने को वो हम जाते हैं ना, तुर्की के साथ बड़ा दोस्ताना हमने बर्ताव रखा, कोरोना काल में मदद करते हम घूम रहे थे, दोस्त मानते थे। वो दोस्त नहीं, दगाबाज है।
वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है। दो मुल्क रह गए पूरी दुनिया में, चीन और तुर्की, तो वहां के बने हुए ये ड्रोन हैं। अब उनको भारत ने नेस्तनाबूद तो कर दिया, अब उनकी जांच पड़ताल भी की जा रही है। वो सबूत के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पेश किए जाएंगे, क्योंकि बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन देश का नंबर 1 चैनल कल हम लोगों से झूठ बोल रहा था। देश का नंबर 1 चैनल हम लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहा था। हम सब इमोशंस के साथ कहीं ना कहीं ये सोच करके टीवी के सामने बैठे थे कि हमें सारी अपडेट सही और सटीक मिल रही है। लेकिन जानकर आपको बताकर ये बहुत अफसोस हो रहा है कि जितना भी ड्रामा कल इंडियन मीडिया ने किया वो पूरी तरीके से झूठ था। सिर्फ ये पूरा का पूरा जो खेल था वो टीआरपी का खेल था, क्योंकि इन लोगों को वॉर की आड़ में अपना बिजनेस बनाना था। आज इन लोगों को माफी मांगनी पड़ी। बहती जा रही है और जो ये डैम के फाटक खोले गए, जबकि अभी एक फाटक खोला गया जो तस्वीरों में दिखता है, तब इतना पानी है। और इसका जो वाटर लेवल है जब वो बढ़ेगा, अगर आप इसके 4 गेट अगर स्विच गेट खोल दिए तो उसके बाद क्या होगा, एक सैलाब होगा और उसके बाद प्रचंड प्रहार जो है पानी का वो भी देखने को मिलेगा। सलोनी बिल्कुल जानकारी दे रहे हैं। बगलिहार के गेट खोले गए, 3 गेट्स खोले गए। देखिए कुल 8 गेट्स हैं यहाँ पर और 3 गेट खोले गए जो अभी जानकारी हमें मिल रही है। विवेक, हम तस्वीरें दिखा रहे थे कि हमने पहले ही कहा था कि हमारी इच्छा, अब हमारा मन, हम जब पानी खोलना होगा हम पानी खोलेंगे, जब बंद करना होगा बंद करेंगे, और हम रणनीतिगत तरीके से कर रहे हैं, बताएंगे नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं, बड़ी खबर पठानकोट एयर बेस पर बड़ा हमला। जी हाँ, बड़ी खबर, पठानकोट एयर बेस पर हमला और भारी गोलीबारी की खबर सामने आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और ये वॉर की शुरुआत मान सकते हैं। पूजा, बिल्कुल, ये देखिए पुनीत, जिस तरीके से लगातार भारतीय सेना की तरफ से एकदम मुंहतोड़ कार्रवाई साथ के साथ कर दी जा रही है, ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। पठानकोट एयर बेस पर बहुत बड़ा हमला, ये तस्वीरें, ये जो बड़ी खबर लगातार एक के बाद एक आ रही है, ये आपको घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है, क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे। घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है, क्योंकि From the Pakistani capital, Islamabad, to tell us what we're hearing on an official capacity from where you are, Kamal. Well, right now we can tell you that according to the military sources, at least 2 more Indian fighter jets, these are Rafales, according to the government of Pakistan, have been shot down. A female pilot has been taken into custody. She was one of the fighter pilots of the Indian Air Force. Also important to note that all this began, this sequence of events, after